Hello, I am Dr. Satish Pattan Shetty, consulting laparoscopic and bariatric surgeon from Pune, महाराष्ट्र। आज हम गॉलस्टोन्स के इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करेंगे। जब भी पित्त के थैली में पथरी होता है तो कौन से इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए, स्पेशली ऑपरेशन के पहले। फर्स्ट चीज़ जो अभी हमेशा अपने को पता चलता है कि सोनोग्राफी करना चाहिए। जब भी आपको पेट के ऊपरी तरफ राइट साइड में दर्द होता है तो सोनोग्राफी करके अपने को डायग्नोसिस मिलता है कि पित्त के थैले में पथरी हो गई या नहीं है। पित्त के थैले में जब भी पथरी होता है, जब भी दर्द होता है और पित्त के थैले में पथरी होता है तो अपने को सोनोग्राफी के बाद अपने को कुछ ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। ब्लड टेस्ट मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट जो एक ब्लड टेस्ट रहता है उसमें क्या पता चलता है या कौन सी चीज़ें देखना रहता है। फर्स्ट चीज़ रहता है कि सीरम बिलिरुबिन क्या है। सीरम बिलिरुबिन में वो 1 के ऊपर नहीं रहना चाहिए। 1 के ऊपर रहा तो उसमें जॉन्डिस की क्षमता बढ़ती है या जॉन्डिस की तकलीफें हो सकती है, तो उसमें बिलिरुबिन 1 के नीचे रहना चाहिए। फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज करके एक टेस्ट रहता है जो अपने को जो पित्त है वो उसका फ्लो बताता है कि फ्लो में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या। अगर ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ रहेगा, 150 के ऊपर रहेगा तो अच्छी बात नहीं रहती है, जिसमें अपने को पता चलता है कि बाइल या पित्त जो रहता है उसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन है, जो अच्छी बात नहीं है। अगर बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहेगा, 1 के ऊपर रहेगा या अल्कलाइन फॉस्फेटेज 150 के ऊपर रहेगा, मतलब कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो पित्त के जो नली रहता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से अपने को सोनोग्राफी के अलावा भी कुछ टेस्ट करना ज़रूरी रहता है। तो जब बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहता है या फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा हो जाता है तभी अपने को एमआरआई करना जरूरी रहता है। लेकिन जब हम पित्त के थैली का एमआरआई करते हैं उसको हम एमआरसीपी बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपैंक्रेटोग्राफी, जिसमें अपने को पित्त की थैली, लीवर, पित्त की थैली, पित्त की नली, पैंक्रियाज और पैंक्रियाज की नली, इसका सब बराबर से अपने को क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि उसमें कितने पथरी है। पित्त के नली में कुछ पथरी आके अटक गया क्या, या फिर वो जो पथरी है वो पित्त के नली से आगे आके पैंक्रियाज के नली में भी अटका हुआ है क्या, पैंक्रियाज में कुछ सूजन है क्या। ये सब क्लैरिटी सिर्फ एमआरआई या फिर जो पित्त के थैली के इसमें करते हैं उसको एमआरसीपी जो बोलते हैं, उसके बाद ही क्लियर होता है। सो जब भी बिलिरुबिन ज़्यादा है तो पहले एमआरसीपी करके लेना बहुत ज़रूरी रहता है। एमआरसीपी से अपने को ये सब पथरी का कुछ प्रॉब्लम है क्या, बाकी कुछ पित्त के नली में या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है या कुछ गांठ है, ये सब पता सिर्फ एमआरआई या फिर एमआरसीपी से पता चलता है। सीटी स्कैन से अपने को पित्त के जो स्टोन्स, पित्त के जो पथरी रहते हैं वो सीटी स्कैन में से ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और ट्रांसपेरेंट स्टोन्स जो सीटी स्कैन में पता चलना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए सीटी स्कैन जब भी हम करते हैं, कब करते हैं कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तभी अपने को गॉल ब्लैडर के आजू बाजू में कुछ सूजन है क्या, उधर कुछ पस है क्या, या गॉल ब्लैडर फूट गया है क्या, ये सब देखने के लिए सीटी स्कैन ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, बिलिरुबिन नॉर्मल है लेकिन अपने को पेशेंट को बुखार भी है, तो फिर हम पहले सीटी स्कैन करके लेते हैं ताकि अपने को पित्त के थैली के आजू बाजू में कितना सूजन है, पित्त की थैली में कुछ परफोरेशन या फिर कुछ होल है क्या, ये देखने के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। और पित्त के थैली की पथरी के लिए एमआरआई या फिर एमआरसीपी जो बोलते हैं, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस। और ये सब जब बिलिरुबिन नॉर्मल रहेगा तो ही हम ऑपरेशन का सोचते हैं, जो दूरबीन से रहता है, जिसको हम लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं, जो पित्त के थैली के निकालने का ऑपरेशन रहता है, जो दूरबीन से 4 होल से करते हैं हम। आधे घंटे का ऑपरेशन रहता है, पेशेंट उसी दिन सेम चलता है और दूसरे दिन डिस्चार्ज हो जाता है। ये सिर्फ 2 दिन की प्रक्रिया रहती है और पेशेंट को पूरी तरीके से वो पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर एमआरसीपी में कुछ स्टोन्स या कुछ बाधा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो उसको हम ईआरसीपी करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी पित्त के नली में स्टोन्स होता है तो एमआरसीपी में पहले डायग्नोसिस करते हैं और ईआरसीपी मतलब एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रेटोग्राफी से हम दूरबीन के द्वारा मुंह से दूरबीन डालते हैं और उधर के पित्त के नली में से स्टोन्स निकाल के उधर स्टेंट डालते हैं
और 1-2 दिन के बाद फिर से पित्त के थैली का ऑपरेशन करना जरूरी रहता है। सो दीज आर द टेस्ट विच आर टू बी नीडेड, जो करना जरूरी रहता है जब भी कुछ तो पित्त के नली में या फिर पित्त के थैली में कॉम्प्लिकेशन रहेगा तो अपने को एक्स्ट्रा टेस्ट करने की जरूरत रहती है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे या कमेंट्स रहेंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।